आज की मेरी वीडियो मिस करने वाली नहीं है। अहले सुन्नत के ये दो मौलवियों ने, उलमा कराम ने, अहले तशय्युओं से जो इन्होंने हदीसें ली हैं, इन्होंने ऐसा पर्दा उठाया है इनकी किताबों से। आप ये वीडियो सुने और मजा लें। ये वीडियो चेक करें। बुखारी, मुस्लिम, निसाई, तिरमिज़ी, अबू दाऊद और इब्न माजा वगैरह, इनमें 16,000 अहादीस ऐसी हैं जिनके रावी राफी हैं और गाली शिया हैं। अल्लाह, ये फैज लिया है इन बेदीनों से, दीन वालों ने। बेदीनों से दीन लेकर फिर उनको बेदीनों का जनाब बेदीन होने का ताना दे रहे हैं। भाई बेदीन से दीन लेना खुद बेदीनी है। सही बुखारी के 40 से ज्यादा शयूख रवाफिज़ हैं। ठीक है, हाँ जी, 40 से ज्यादा। 40 से ज्यादा। एक बंदे के 40 उस्ताद शिया है। रफ्ज़ी शिया भी नहीं। शिया के भी 3 दर्जे मैंने किए हैं, एक सादा शिया, एक गाली शिया, अच्छा, और एक राफजी टॉप क्लास। और फिर टॉप क्लास में राफजी है। और राफजी की भी 19 किस्में हैं। वो सारी मैंने अस्मा और रिजाल की किताबों से निकाली। ये सारे बुखारी मुस्लिम में मौजूद हैं। सब बुखारी मुस्लिम में मौजूद हैं। इनके उस्ताद हैं, इनके उस्ताद हैं, शयूख हैं। और इमाम ज़हाबी अलैहिर्रहमान हैं, तो यहाँ तक कह दिया। इमाम ज़हाबी कहते हैं कि ये लिखा हुआ है कि फहादा कसीरुन फी ताबईन व ताबईहिम मा अद्दीन वल वरअ व सिद्क़ फलौ रुद्द हदीस हाउला इल्लज़ी हाउला इला ज़हबा जुमअत मिन आसार नबुव्वत व हाज़िही मुफ़सदतुन बय्यिनत। ये जो रवाफिज़ हैं, ये जो शिया हैं, गाली हैं या सादा शिया हैं, यानी माठे शिया, कुछ तेज शिया, कुछ अपालो शिया, इनकी भी तो नस्लें हैं ना जी। वो कहते हैं कि अगर इनको हदीस की सनद में कबूल ना किया जाए या इनकी रिवायात को कबूल ना किया जाए तो रूए जमीन पर रसूलुल्लाह की हदीस किसी को नहीं मिलेगी। अब 16,000 अहादीस जो हैं, ये सिर्फ सियासता की, रवाफिज़ की खैरात है, शियों की खैरात है। गाली शिया हैं या सादा शिया हैं, मैंने हर एक का अलग से रिकॉर्ड दे दिया है। उसका पहले तशख़्ख़ुस बयान किया है, फिर उसके बाद मैंने दूसरी जिल्द के अंदर बिहम्दिल्लाह ताला क़िबला मुफ्ती साहब, मैंने वो तमाम रिवायात निकाल कर रख दी है। ये 16,000 अहादीस का रिकॉर्ड है। एक कॉलम के अंदर उसका नाम है रावी का। इनके पास कुछ नहीं बचा। बचे ना बचे, दो ही बातें हैं। अब आइए उसूल की तरफ। हमारे उसूली लोग जो हैं, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, अल्लाह ताला उनकी अरवाह रहमत को बुलंदी अता करे, जिन्होंने हदीस नबवी को जमा करके हमें दिया है। ये मोहसन हैं इस्लाम के, मोहसन हैं मिल्लत अपने उम्मत के, इनका एहतराम करना चाहिए। हम बड़ी लचर जबान बोलते हैं जिस वक्त मौलवियत में आते हैं, तो रगड़ देते हैं फला 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 फला, एहसास ही नहीं करते कि कौन किस बंदे का किरदार कितना इल्मी और दीनी। एहतराम करना चाहिए। इब्तिदान रिवायत के कबूल में जो एक उसूल कायम किया गया है कि किसकी रिवायत कबूल है और किसकी मरदूद है। रावी के अंदर वो क्या खूबियां हो तो फिर रिवायत कबूल है, और क्या ना हो तो वो रिवायत कबूल नहीं है। सबसे पहली खूबी मुफ्ती साहब, रावी के लिए इसे शरायत रावी कहते हैं। जो पहले उस रावी के लिए शर्त ये है कि वो मुसलमान हो और कामिल मुसलमान हो। इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, उससे हदीस लेंगे, गैर मुस्लिम से हदीस नहीं लेंगे। मुसलमान होना शर्त रिवायत है। जो मुसलमान होगा वही अथॉरिटी रखता है कि वो हदीस रसूल बयान करे, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम अपनाने वाला झूठ नहीं बोलता। इसलिए इस्लाम के टाइटल पर उसकी सच्चाई पर यकीन करते हुए इस उसूल के तहत मुहद्दिसीन ने और मुहक्किकीन ने यह तय किया है कि रावी वही हो सकता है जिसके अंदर ये पहली शर्त मौजूद हो कि वो मुसलमान हो। तो गोया इस एतबार से इन तमाम रवाफिज़ को मुहद्दिसीन अहले सुन्नत ने, मुफस्सिरीन अहले सुन्नत ने, मुहक्किकीन अहले सुन्नत ने अव्वलन मुसलमान माना है। इस हालत में भी मुसलमान कह रहे हैं। और ये मौलवी साहबान इसको गाली बनाकर अहले बैत के मुहिब्बीन से कहते हैं कि जनाब वाला ये राफी हो गया है। ये दीन नहीं है, ये ड्रामाबाजी है। दूसरी शर्त यह है कि वो आदिल हो, उसकी अखलाक में इतनी मुरब्बत हो कि कभी रास्ते में बैठकर वो पेशाब करने वाला भी ना हो, ये एहतियात है। और फिर कबीरा से वो मुकम्मल इज्तनाब उसने किया हुआ हो, सगायर पर इसरार न करता हो, उसकी अखलाक की हुर्मत कितनी हो कि उसके वजूद से इखलाक की खुशबू आती हो। क्यों? हदीस रसूल का मकाम यही है कि वो उस रास्ते से आए जो रास्ते पाकीज़ा है अखलाक के एतबार से। और फिर तीसरी शर्त जो है आकिल होना, उसका अकल भी कामिल हो। मातूबा से या जनाब वाला फातिरुल अकल से, मजनून से, सिब्बी से जो छोटा है बिल्कुल, उसे इसलिए नहीं लेते कि वो हदीस समझने का फाहम ही नहीं रखता। कामिल अकल होना हदीस के फाहम के लिए जरूरी है। ठीक है, ये भी शर्त रिवायत है, 3 हो गई। यानी पहली शर्त इस्लाम, दूसरी शर्त अकल, तीसरी शर्त अदालत, चौथी शर्त मुज़ाबित हो, तामुल ज़ब्त हो, एक एक हर्फ को कामिलन सुना हो, उस असलन उस पर यानी जो असूली शर्त लगाई कि जब से उसने सुनी है हदीस अदाए रिवायत तक, यानी आगे कन्वे करने तक, खा वो 100 साल का अरसा गुजर गया है,
ایک लम्हा के लिए भी उस हदीस के खिलाफ उसने जिंदगी में कभी अमल न किया। ये 22 छलनियां हैं जो इन मयारात से गुजरता है वो बहुत सिर्फ ही होगा कोई। हाँ वही अर्ज कर रहा हूँ, जो इन मयारात से गुजरता है वो तो गौस कुतुब अब्दाल होता है, बहुत बड़ी शख्सियत है उसकी रूहानी, क्योंकि ये सारे मामूलात बहुत बड़ी अजमत कि है। उसने जिंदगी में कभी कबीरा ना किया हो हाँ, और सगायर पर इसरार ना करता हो, अल्लाह का वली है। वली है। तो अब ड्रामा देखो, 60,000 से ज्यादा रुबात मैंने तलाश किए हैं, 60,000 60,000 से ज्यादा। हमारे जो कुतुब तफसीर हैं उसके अंदर जो रुबात हैं, कुतुब सीरत जो हैं उसके अंदर भी हैं, कुतुब तारीख के अंदर भी जो रुबात हैं वो सारे राफिदी हैं, शिया हैं। 60,000 60,000 से ज्यादा। ये तो अभी जो जायजा मेरे सामने पड़ा है ये तो सिर्फ सियासत का जायजा है, और ये हमारे फुक़हा, हमारे मुहक्किकीन तो इनको हदीस की किताबें नहीं मानते। वो कहते हैं ये फ़िक़्ह शाफ़ी पर लिखा हुआ एक मुरत्तब मजमुआ है और उनकी फ़िक़्ह पर दिए गए दलाइल हैं। मान लिया कि ये हदीस ही है, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ाते हैं, हदीस की किताबें मानते हैं, लेकिन इल्म में 16,000 अहादीस ऐसी हैं जो रवाफिद से आई हैं। अब अगर राफिदियत कोई पलीदी है तो ये 16 ये यानी फिर वो सियासत सारी पलीद हो गई। अब मैं इन गयूर मुफ्तियों से कहूंगा जो बड़े बाजू लहरा लहरा कर जनाब वाला मुहिब्बान अहले बैत नबूवत पर बरसते हैं, कभी राफिदी करते हैं, पहले ये गाली देते थे तफसीली होने की, तो वो बर्दाश्त करनी गई तो कोई मसला नहीं, कोई फजीलत अली का कायल है। फिर वहां इनका ठहराव नहीं हुआ, फिर इन्होंने गाली को मजीद सख्त किया, तफसीली को फिर शिया कह दिया। फिर मजीद किसी की मोहब्बत देखी तो कहा ये शिया भी नहीं गाली शिया है। अब इनकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो राफिदी है, ठीक है। तो हमारे पेश करदा बयान करदा तारीफात के अंदर रिफज के मामले में कोई ऐसी दलालत न लफ्ज़ी है न मानवी है, न कोई तारीखी ऐसी सूरत है कि जो असहाब रसूल को गाली गलौज देता है वो शिया है या राफिदी है, ऐसा नहीं है। अब अगर इनके अंदर गैरत है तो सियासत पढ़नी छोड़ दें, पढ़ानी छोड़ दें। क्यों कि इनके नुक्ते नजर के मुताबिक राफिदियत एक पलीदी है, ठीक है। तो पलीद बंदे से बाकी का तो कोई तस्वुर ही काम नहीं कर सकता। तो फिर हाँ, अगर इनमें मजीद गैरत है तो कम से कम ये सियासता ही पाक कर लें, या तो ये रिवायात निकाल दें। और मुफ्ती साहब हैरत वाली बात यह है कि जितनी रिवायात मैंने नकल की हैं वो सारी मामूल बिहा हैं, जिन पर हनफियत, शाफियत, मालिकियत का मदार है। अब ये चारों मज़ाहिब चैलेंज हो गए हैं। अगर राफिदियत को हम काफिर कहते हैं तो भाई बदलना होगा अपने आप को, या तो इनको गले से लगाना होगा या दिल से ज़हन से निकालना होगा, और हदीस या तो सियासत से हाथ उठाना होगा। हाँ बिल्कुल, सियासत से तो ये तो 200 रावी है, वो काफिर कहने से ये तो 200 तकरीबन रावी है ना जी। सिहा के अलावा जो अहादीस हैं, यानी सित्ता तो सिहा सिर्फ 70 किताबें पढ़ाई जाती हैं, 50 से ज्यादा सिहा हैं, उनमें न जाने कितने हैं। फिर मआजीम हैं, मसानीद हैं, फिर कई असनाफ कुतुब हैं जिन पर लाखों हदीस का ज़ख़ीरा है, और उनमें ये सारे मौजूद हैं, ठीक है। तो मौला कायनात से कल्बी ताल्लुक जो है, लगाव जो है, शगफ जो है, या उनकी जात में खो जाना जो है, या उनके साथ सरशार होना है उनके जिक्र फिक्र से, ये मजहब से तल्लुक नहीं रखता, ये तो फिक्र से तल्लुक रखता है। और इस टाइटल पर सबसे पहला इमाम राफिदियों का